हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। और इसी के साथ स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है अगर, तो उसके पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। तो योगफल निकालने के लिए मैं दो चीजें आपको बताऊंगा जिनको आप बहुत ही ध्यान से समझना। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में हल करेंगे। देखिए, ये समांतर श्रेणी हमें दे रखी है और इसका हमें योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए मैं दो चीजें बताऊंगा। पहली, इसका औसत, और दूसरा, इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या। तो देखिए बेटा, अगर हमें औसत निकालना हो किसी भी समांतर श्रेणी का, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो। और समांतर श्रेणी होती क्या है? जिसके सभी पदों का अंतर समान हो। जैसे यहां हम देखें 8 2 10 2 12, यानी दो दो का अंतर समान है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए प्रथम प्लस अंतिम पद बटे दो कर देते हैं। 92 और 8 हो गया 100, 100 बटे दो, ये आ गया बेटा 50। ठीक है ना। तो औसत तो आ गया 50। पदों की संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। प्रथम और अंतिम पदों का अंतर निकालते हैं। 92 माइनस 8, ठीक है। और अंतर कितना है इनका? दो का। जितना अंतर होगा उस अंतर से भाग कर देंगे और प्लस एक कर देंगे। ठीक है ना। ये आ गया बेटा 84, 84 बटे दो प्लस एक, 84 बटे दो कितना आ जाएगा भाई? 42, और प्लस एक ये आ गया 43। तो पदों की तो संख्या आ गई बेटा 43 और औसत आ गया 50। अगर हमें योगफल निकालना है तो इन दोनों की गुणा कर दी जाएगी, यानी योगफल आ गया 43 गुणा 50 के बराबर। 0 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 20 1 21। तो ये आ गया बेटा 2150। ठीक है। इस तरीके से हम समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। देखिए, इतना लेंथी नहीं करेंगे। अगर एक बार आप ध्यान से इसको समझ लेते हैं ना, तो फिर इसको करना आसान हो जाएगा और आप आसानी से इसको बहुत ही आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिए, ये दूसरी समांतर श्रेणी हमारे सामने लिखी हुई है। अगर हम इसका औसत निकालें तो प्रथम पद 6 प्लस अंतिम पद 96 और बटे दो, ये तो हो गया औसत। और गुणा पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए 96 में से 6 घटा दें तो आ गया भाई ये 90, और भाग कर देंगे जितना अंतर होगा। 6 और 11 में 5 का अंतर है, तो 5 से कर देंगे भाग और प्लस 1। इसको करेंगे बेटा सॉल्व। ठीक है। तो देखिए 96 और 6 ये हो गया 102 बटे दो, गुणा 90 को 5 से भाग करा तो 18 बार जाएंगे। 18 प्लस 1 19 हो गया ये। ठीक है। 2 से काट दो, 2 5 10, 2 1 कम 2, 19 से गुणा करेंगे भाई इसकी। 19 से कम 19 के 9 हासिल 1, 19 पंजे 95 प्लस 1 96। इस तरीके से हम इस श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है। एक और श्रेणी देखते हैं भाई। देखिए, इसी प्रकार इस श्रेणी का योगफल निकालना है तो 18 प्लस 98 बटे दो, ये तो औसत हो जाएगा। और पदों की संख्या से गुणा करना है। 98 और 18 का अंतर, 98 माइनस 18 बटे 18 10 28, 10 का अंतर है ना, तो 10 से भाग कर देंगे। ठीक है। और प्लस कर देंगे 1, इससे आ जाएगा पदों की संख्या। समझे? अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ठीक है। और बटे जितना अंतर है उससे अंतर से भाग कर दे, प्लस 1 कर देना, प्लस 1 सब में। ठीक है। इससे पदों की संख्या निकल के आ जाती है। और इधर वाला रहा औसत। 8 8 16 के 6 हासिल 1, 10 1 11, ये आ गया 116 बटे दो, गुणा 98 में से अगर हम 18 घटा दें तो ये बचेगा 80। 10 से भाग करेंगे 8 बार जाएंगे और 8 1 हो गया 9। ठीक है। 2 पंजे 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 9 से करेंगे गुणा, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 45 और 7 हो जाते हैं 52, ये आ गया 522। ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं भाई। देखिए, अब इस सीरीज को हल कीजिए। तो इसका योगफल निकालना है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो। 108 प्लस 292 अगर हम इसको जोड़े तो ये बन जाएगा भाई 400, 400 बटे दो, गुणा अगर 292 में से हमें 108 घटाना है तो 12 में से 8 घटाया बच गया 4, और 8 में से 0 घटाया ये बच गया 8, और 2 में से 1 घटाया 1, 184 बचा। और बटे में इनका अंतर देखिए 4 4 का अंतर है, तो 4 से करेंगे भाग प्लस 1। ठीक है। ये 2 से भाग करा भाई, ये आ गया 200, गुणा 4 से भाग करें 4 चौक 16, 2 बचेगा 24, 4 छंग 24 प्लस 1, यानी ये आ गया बेटा 200 गुणा 47। डबल जीरो तो ऐसे ही लगा दें, 2 सत्ते 14 के 4, 2 चौक 8 9, 9400। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। 305 प्लस 310 प्लस 315 प्लस डैश डैश डैश
695। इसका योगफल आप लोग खुद से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।